हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दोस्तों, जो मुस्लिम्स हैं इन्होंने बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अलग अलग जगह में जो हिंदू परिवार रहते हैं वहाँ पे इन्होंने बहुत अत्याचार भी किए हैं। तो क्या इन अत्याचारों के विषय में भूल जाए हम? इनका क्वेश्चन है ये। अगर आप भगवद गीता के शिक्षा को मान के चलेंगे तो भगवान कहते हैं गीता में कि आपको क्षमाशील होना चाहिए, आपके अंदर क्षमा होना चाहिए, क्षमा करने की इच्छा होना चाहिए। क्षमा भाव बहुत बड़ा गुण है, इस गुण को डेवलप करना चाहिए। तो हर व्यक्ति ये गुण इतनी जल्दी में डेवलप नहीं कर सकता, हर व्यक्ति में ये एबिलिटी नहीं है, पर आपको ये करने की कोशिश करना चाहिए कि आप क्षमा कर दो। जो व्यक्ति जैसा भी है, कोई अपराध किया है, आपके ऊपर अत्याचार किया है या फिर किसी के ऊपर अत्याचार किया है, तो अगर आप उस अत्याचार के बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हो, भगवद गीता की शिक्षा को अगर आप समझेंगे तो क्षमा करना ही सबसे बड़ा गुण है। किसी व्यक्ति, आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या आपके खुद के साथ किसी धर्म के किसी वर्ग ने आपके साथ कोई अन्याय किया है, अत्याचार किया है, जो आपको सहन नहीं हो रहा है, आप उनको क्षमा नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा कि बात कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जैसे कि ऑफिस में गया, बॉस ने डांटा और बॉस का गुस्सा वाइफ पे और अपने बच्चों पे निकल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। आप बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो व्यक्ति आपके जो रिलेटिव्स या दोस्तों को जो मार रहा है या अत्याचार कर रहा है, तो वो तो बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में। तो उस अत्याचार का आप अपने पड़ोसी के ऊपर तो उसका गुस्सा नहीं निकाल रहे हो ना। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहाँ का जैसा सिचुएशन है उसी को उधर तक ही रखना है। अपने इलाका के लोग तो किसी को नहीं मार रहे। अपने इलाका में अगर आप देखेंगे तो उस इलाका में जो मुस्लिम भाई है वो तो आपको नहीं मार रहे ना। वो बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, वो एक दूसरे को जो है हिंदू भाई को मार रहे, मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को मार रहे हैं। तो अगर आपको किसी को सज़ा देना है, आप कोई पावरफुल व्यक्ति है, आपके पास सज़ा देने का अधिकार है, किसी भी तरह से आप सज़ा देना चाहते हो, तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को सज़ा दो जो कि उधर अत्याचार में भाग लिया है। जो नहीं लिया है उनको आप क्यों सज़ा देंगे? ये तो वही बात हो गई, ऑफिस में बॉस डांटा, गुस्सा निकाला वाइफ और बच्चों पे। समझ में आया? जो लोग अत्याचार के काम में शामिल थे उन्हीं को अगर आप सज़ा देना चाहते हो, अगर आप क्षमा नहीं कर सकते हो, तो आप उन्हीं को सज़ा देने की सोचिए, ना कि कोई भी मिल गया जो कि मुस्लिम है, आप उनके ऊपर गुस्सा निकालिए ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? हर व्यक्ति अलग है, किसी का दोष किसी के ऊपर नहीं डालना चाहिए। आप बोल रहे हिंदू लोगों को मार रहे हैं, बहुत सारे हिंदू भी है गलत काम करते हैं, बहुत सारे हैं। आप अगर न्यूज़पेपर देखोगे तो अलग अलग डकैती, चोरी, रेप, फ्रॉड्स, अलग अलग टाइप के क्राइम, मर्डर, अलग अलग टाइप के क्राइम हिंदू करते हैं। तो क्या मैं आपको रेपिस्ट, मर्डरर, थीफ, फ्रॉड, चीटर बोल सकता हूँ? क्योंकि आप अगर हिंदू है तो मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई हिंदू व्यक्ति ने ही तो मर्डर किया है, तो इसलिए मैं आपको मर्डरर बोल सकता हूँ। तब आप बोलेंगे वो व्यक्ति अलग है, मैं अलग हूँ। तो अलग अलग सिचुएशन में आप अपने स्वार्थ के हिसाब से अपना थिंकिंग मत बदलिए। आपका थिंकिंग इसी में कायम रखिए कि हर व्यक्ति अलग है और अलग अलग व्यक्ति जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलना चाहिए। जिसने कुछ किया नहीं, दूसरे का परिणाम उसको नहीं मिलना चाहिए, दूसरे का किया धरा का परिणाम। तो ये बात आपको समझना है। खुद सोचिए कि आप
बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो घटनाएं हुई है उनको भूल सकते हैं कि नहीं? अगर भूल नहीं सकते तो आप क्या कर पाएंगे उनके लिए, उनको बचाने के लिए, वो व्यक्ति सुरक्षित रहे, वहाँ पे भी कोई हिंसा ना हो। तो इस बारे में सोचिए। अगर आप ठीक तरह से कोशिश करेंगे तो आप कुछ हद तक सफल भी हो सकते हैं, और ईश्वर की कृपा रहे तो एक टाइम पे देखा जाएगा कि आप जैसे सोचने वाले व्यक्ति अगर एकत्रित होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनका एक सुरक्षा हो सकता है। आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कुछ आने वाले भविष्य में हमको देखने को मिले कि पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम मिल के रह रहे, बांग्लादेश में भी हिंदू मुस्लिम मिल के रह रहे।